जय श्री राधे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। 13वां जो अध्याय है इसका नाम है विदुर जी के उपदेश से राजा धृतराष्ट्र और माँ गांधारी का वन में जाना। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राधे कृष्ण। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सबसे पहली बार सुनाई थी राजा परीक्षित जी को। वो कहते हैं कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर कर हस्तिनापुर लौट आए थे और जो भी उनकी जानने की जो भी इच्छा थी वह सभी पूर्ण हो गई थी। जो यहाँ पे विदुर जी हैं वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, पृथ्वी के हर कोने पर चारों दिशाओं में गए हुए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। तो उनको इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया और जब वो हस्तिनापुर में लौट के आए तो जिस महर्षि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उस महर्षि का नाम था महर्षि मैत्रेय। महर्षि मैत्रेय उसका नाम था। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो गए थे और हस्तिनापुर लौट कर आए थे। जो भी उनकी शंका थी वो सभी शंका दूर हो गई। तो विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि ने जितने भी प्रश्न किए थे, क्वेश्चन किए थे, उन सब का उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण ने अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने में उपराम हो गए। यानी कि जो मैत्रेय ऋषि थे उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए थे मैत्रेय ऋषि के सामने, उनकी जो भी शंका थी वो सभी दूर हो गई थी और श्री कृष्ण भगवान की जो अनन्य भक्ति को देखकर सभी जितने भी जो सवाल है वो सभी यहाँ पे उपराम हो गए थे। ठीक है, वहीं पर खत्म हो गए थे। तो सोनक जी कहते हैं, अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सुवा, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अन्य पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां भी सब के सब बड़ी प्रसन्नता से और मानो मर्त शरीर में जैसे प्राण आ गए हो सो इस प्रकार से वहां पर आए। उन्होंने जब देखा कि हमारी चाचा जी विदुर जी आए हुए हैं तो वो आए और प्रसन्नता से उनके आंखों में आंसू छलक आए। तो आंसू छलक आए और युधिष्ठिर जी ने उन्हें एक आसन दिया और आसन पर बैठाकर उनका सत्कार किया, उनका आदर सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर उनके सामने ये सब उनसे कहा। अब क्या कहा, अब ये सुनिएगा। देखिए युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सोते और बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह, ठीक है, लाक्षागृह दाह विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी भी हम लोगों की भी याद आया करती थी जब आप तीर्थ स्थलों में जगह जगह पृथ्वी पर आप गए थे? तो इसमें कहा गया है कि युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि चाचा जी की जैसे एक पक्षी होता है, पक्षी जब अंडे देता है तो अंडे देकर जो अपने पंखों को फैलाकर छाया फैला देता है जिससे कि उसके अंडे सेते हैं और बढ़ते हैं और तब फिर वो बाद में जो अंडे से जो वो बच्चा निकलता है, पक्षी का बच्चा निकलता है, तो उसी प्रकार ही आपने ही हमारी माता की रक्षा की है। विषदान में रक्षा की है आपने और लाक्षागृह में जो और अनेक विपत्ति और संकटों में आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमें पाला पोसा है बिल्कुल एक पक्षी की तरह। तो आप हमें ये बताइए, जब आप तीर्थ स्थलों पे गए, तीर्थ स्थानों पर गए, जगह जगह गए, आप ज्ञान प्राप्त करने गए, तो आपको हमारी भी तनिक याद आई थी या नहीं याद आई थी? आप ये बताएं। और आपने पृथ्वी पर विचरण करते, समझो पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो आपने आपने क्या किया कि आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय जीवन निर्वाह किया। तो कैसे जीवन निर्वाह किया ये पूछ रहे हैं। पृथ्वी तल पर आपने किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त हैं और तीर्थ स्वरूप होते हैं, आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका तो अवश्य ही गए होंगे और वहाँ मेरे बंधु लोग जो यादव लोग हैं वो कैसे हैं, और मेरे भगवान श्री आराध्य भगवान श्री कृष्ण वो सुगम तो हैं, ठीक तो है ना, अपनी नगरी में अच्छे सुख से रह तो रहे हैं ना? अगर आप वहाँ पर आपने जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही, अवश्य भी कुशल ही होंगे। तो युधिष्ठिर इस प्रकार पूछने पर विदुर जी को तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव किया, सब क्रम से बतलाते गए। केवल यदुवंशी की विनाश की बात नहीं कही, यदुवंशी का विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असत्य घटना पांडवों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। अब पांडव विदुर जी के देवता के समान सेवा सत्कार करते थे, अपने चाचा जी विदुर जी की खूब सेवा सत्कार करते थे। कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। अब विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। विदुर जी क्या थे? साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। मांडव ऋषि के श्राप से कौन बन गए थे? 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों, सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं पीछे एक प्रकार से एक बात भूल गए। वो क्या बात भूल गए?
वो ये भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ही ओर जा रहा है। अब देखते देखते ही उनके सामने वह समय आ पहुंचा जैसे कोई उस समय को कोई टाल नहीं सकता। अब धीरे धीरे जैसा समय बढ़ता जा रहा है उसे वैसा वैसा लगा कि मृत्यु अब समीप आ रही है। तो आगे इस कथा में बताया गया है कि जो विदुर जी हैं वो काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कहा, क्योंकि विदुर जी सब कुछ जानते थे। अब काल की गति धीरे धीरे जैसे बढ़ रही थी तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा ही भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही बुरा समय आने वाला है और तुरंत आप यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सर पर यह सर्वसमर्थ काल मंडराने वाला है। तो ये जो काल है ये सब सारा काल मंडराने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं। उस समय को कोई भी नहीं टाल सकता, उस काल को। ठीक है, काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। काल के वशीभूत होकर जीवन का भी अपने प्रीतम प्राणों से भी क्या होता है, बात में वियोग हो जाता है, दुख होता है। फिर बाद में फिर धन जन और आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके भाई, आपके सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि राजा कौन बन गया था? युधिष्ठिर बन गया था, पहले धृतराष्ट्र था। ठीक है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं और इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। ठीक है, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा। ठीक है, विष देकर मारना चाहा और भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी कौन द्रौपदी को उनको अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन आपने छीन लिया था, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में कौन सा बड़ा गौरव है। तो ये बातें कहीं गई हैं। तो धृतराष्ट्र को जब ये बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख भी पहुँचता है कि ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपके अज्ञान की हद हो गई है। अब आप भी जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब आप इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिएगा मत, बिल्कुल मत फंसिएगा। इसकी ममता का बंधन को काट दीजिएगा। कोई ममता का बंधन नहीं करना, सब कुछ काट डालो ममता के बंधन का। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है। कौन? जो संसार के संबंधियों से, संबंधी कौन? रिश्ते नाते, चाचा ताऊ भतीजा, ये सब संबंधियों से अलग रहकर वह उनके अनजान में अपने शरीर का जो त्याग करता है, जो अपने शरीर का त्याग करता है, उसे कहा जाता है धीर कहा जाता है। अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से जो इस संसार के दुख रूप को समझकर उसमें विरक्त हो जाता है, जो अपने अंत कारणों को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह पराये मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। तो कहाँ पे चले जाइए? उत्तराखंड में चले जाइए। तो उत्तराखंड का बताया है। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार जब समझाते हैं तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र हैं वो खुल जाते हैं और वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेहपासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग, जो भी उन्होंने रास्ता बताया था, निकल पड़ते हैं। जो कि परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु को द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, जहां मेरे पतिदेव जाएंगे वैसे ही मैं जाऊंगी। जैसे कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे तो उसके पीछे पीछे सीता माता भी बोली मैं भी चलूंगी, और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ साथ चल दिए। इसी प्रकार जहाँ पर पति जाता वहाँ पर ही स्त्री को जाना चाहिए। तो जो अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल दिया, गो मतलब गाय, भूमि दी और स्वर्ण का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में जब पहुंचे तो उन्होंने धृतराष्ट्र और विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। किसके दर्शन नहीं हुए? धृतराष्ट्र के दर्शन नहीं हुए, विदुर जी के दर्शन नहीं हुए और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। अब युधिष्ठिर ने उदगंचित होकर वहीं बैठ गए। संजय से पूछा, संजय मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? मेरी वो माता कहाँ है, माँ गांधारी, और मेरे पिता धृतराष्ट्र कहाँ पर हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों को के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करने से वे माता पिता गांधारी सहित गंगा जी तो नहीं कूद पड़े? तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी कहते कहीं वो गंगा जी नहीं कूद पड़े, क्योंकि उनके पुत्रों को मारे जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे। तो ये सब कहाँ चले गए? तो ये पूछ रहे हैं, संजय जी से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग जब नन्हे नन्हे बच्चे थे
तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, ये कहाँ चले गए? अब सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित हुआ और विरातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ भी कोई भी उनको उत्तर नहीं दे सके। अब फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, एक जगह ठहराया अपनी बुद्धि को, और हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महान भाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबुरों के साथ देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। किसके साथ? तंबुरों के साथ देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे और महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन सभी को प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वो दोनों पुत्र शोक से व्याकुल होकर तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्तवन देवर्षि जो नारद हैं वो क्या कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, किसी के लिए दुख प्रकट मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के ही वश में, भगवान के ही वश में। जितने भी सारे लोग हैं और लोकपाल के जो विवेक हैं, ठीक है, होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। जो सारे लोग हैं, लोकपाल हैं, सब भाई विवश होकर मजबूर होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और उन्हें अलग करते हैं। अब आपको अपने माता पिता से मिलाया हुआ है और आपको ही माता पिता से आपको अलग करवाया है। इन सब का जो हाथ है ये सब ईश्वर का, ईश्वर ही मिलाते हैं, ईश्वर ही दूर करते हैं। ईश्वर ही ने ही पृथ्वी बनाई है, ईश्वर ही प्रलय करते हैं, जन्म भी वही देते हैं, मरण भी वही देते हैं, ये निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ अलग करते हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी को भार ढोते हैं। बैल क्या होता है? बैल होता है जैसे कि यहाँ पे जिसे आकल कह देते हैं, ठीक है, आकल कह देते हैं कई गांव में, जिसे कहते हैं झोटा। तो झोटे के जो गले में जो रस्सी डालते हैं, तो उसी प्रकार उसी रस्सी से बंधे हुए छोटी रस्सी से नथ कर अपने स्वामी का जो भार ढोता है, ठीक है, अपने स्वामी का जो भार ढोता है, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप में रस्सी बांधकर, ठीक है, ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्य का मिलना हो या बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से, ठीक है, तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप में अनित्य, और चेतन रूप में नित्य अथवा शुद्ध ब्राह्मण रूप नित्य, ठीक है, अनित्य कुछ भी मानो, मतलब तुम नित्य अनित्य कुछ भी मानो, अच्छा बुरा कुछ भी मानो, ठीक है। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। आप बिल्कुल भी शोक मत करो, चाहे चाहे आप अच्छा करो, अच्छा मानो उनके प्रति, चाहे आप बुरा मानो, ठीक है, परंतु आप शोक मत करो, शोक करने योग्य आप नहीं है। इसलिए धर्मराज, दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। अब जो नारद जी हैं वो कहते हैं, देवर्षि नारद, कि आप ये मत सोचो धर्मराज युधिष्ठिर कि यहाँ पर जो मेरे दीन दुखी हैं वो चाचा चाची जी पता नहीं किस अवस्था में रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कहाँ सो रहे होंगे। तो आप इस चिंता को बिल्कुल ही त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है, मन से निकाल दो, ठीक है। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है, ठीक है। जो 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। तो अजगर के जो मुंह में जो पड़ा हुआ, ठीक है, जो अजगर के मुंह में पड़ा हुआ जो पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथों वालों के बिना, हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले और पशुओं के बिना पैर वाले, और उनसे भी बड़े जीवों के छोटे छोटे जीव आहार बताए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार एक जीव से दूसरे जीवन का कारण हो रहा है, जीव का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, कौन है? भगवान, जीवों के स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, माया के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, सभी जीव अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वीलोक देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर जीव हैं, जीवन देने वाले हैं, भगवान पृथ्वी पर आए हैं, और जो देवद्रोहियों हैं, जो द्रोह करते हैं, उनका नाश करने के लिए इस काल रूप में अवतीर्ण हुए, अवतार लिया है। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, इसलिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहो। ये सब देवर्षि नारद ने कहा था, राजा युधिष्ठिर को कहा था, ठीक है, जो कि अब हस्तिनापुर के राजा थे। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं में
अपने को 7 भाग में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। तो यहाँ पर जो देवर्षि नारद ने बताया है धर्मराज युधिष्ठिर को कि हिमालय के दक्षिण में भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए, 7 जो ऋषियों की खुशियों के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 विभागों में विभक्त किया, यानी कि अलग किया 7 भागों में, जिसे क्या कहते हैं? सप्त स्त्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के जो आश्रम है उन पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। तो ये कौन बतलाते हैं? ये देवर्षि नारद बतलाते हैं। किसको बतलाते हैं? राजा युधिष्ठिर को बतलाते हैं, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर और शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में कर कर उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा उनके तमोगुण, रजोगुण और यहाँ पे बताए सत्वगुण मल को नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे ही महाकाश में घटाकाश के समान सर्वधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अब अपनी जो समस्त इंद्रियां होती है उन मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा के लिए मिटा दिया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास करने के लिए वे इस समय इस तरह स्थिर होकर बैठ गए हैं जैसे कि तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनो। ठीक है, तो कहा गया कि अब आप है ना उनके मार्ग में, उनके रास्ते में विघ्न मत बनो, संकट मत बनो। ठीक है, हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, यानी कि आज से लगा लो 5वां दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? जलकर भस्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। और गार है पत्यादि अग्नियों के द्वारा पूर्ण कुटी के साथ अपने पति के मर्त देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई जो साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर बहुत ही दुखी हुए और वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। अब देवर्षि नारद यो कहकर तंबुरु के साथ अपने स्वर्ग को चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर उनके उपदेशों का हृदय में धारण कर जो शोक है उसको त्याग दिया। तो ये यहाँ पे बताया गया था। अब एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चारों ओर को मांडव ऋषि के आश्रम पर पकड़ा था। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चारों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा के सबके साथ उनको भी शूली पर चढ़ा दिया गया। अब राजा को यह पता लगता है कि ये तो महात्मा है, तो ऋषि को शूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपने आप अपराध क्षमा करी। तो मांडव जी ने क्या किया? यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला, मेरे को ये बताओ, मेरे को कौन सा मैंने पाप किया जिसको मेरे को ये दंड मिला। तो वहां पर यमराज जी कहते हैं कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था। तो यमराज जी बताते हैं कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुशी की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, टिड्डी कीड़ी को छेद दिया था। ठीक है, और इस पर मुनि ने कहा मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। अब मुनि कहते हैं, जो यहाँ पर मांडव ऋषि कहते हैं कि मैंने तो अज्ञानवश किया था, भूल चूक में किया था, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था महाराज। ठीक है, तो उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्रियों में रहोगे। किस में रहोगे? शूद्र योनि में रहोगे। अब मांडव जी ने इस हिसाब से ही यमराज जी के विदुर में अवतार लिया था। अब विदुर जी के इस रूप में अवतार लिया था। तो ये यहाँ पर जो कहानी थी इस प्रकार थी। ठीक है, तो मांडव ऋषि की जो कि बातें यहाँ पर काफ़ी बताई गई हैं। इसलिए भाई और यहाँ बताते हैं यहाँ पे जो देवर्षि नारद हैं वो त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। अब धृतराष्ट्र है पिछली रात को ही हस्तिनापुर से चले गए थे, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। तो ये जो कहानी थी, ये जो भागवत कथा थी, ये जो 13वां अध्याय था, ये 13वां अध्याय हमें ये बताता है कि जो यहाँ पे धृतराष्ट्र है और माँ गांधारी है, तो धृतराष्ट्र और माँ गांधारी कहाँ चले जाते हैं? वन को और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वे सभी दुख से पीड़ित थे। भले उनके पुत्र वहाँ से छीन गए हो और राजा युधिष्ठिर उन्होंने बहुत ही स्नेह बहुत ही प्यार से महल में रख रखा था और अच्छा खान पान अच्छा वैभव सब कुछ अच्छा समय समय पर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बोझ बन रहे हैं इन पर, क्योंकि आपने इन बचपन में इनके जो पुत्र जिनके जो पिता थे पांडु, तो वो इनको छोड़कर चले गए थे। दुर्योधन ने भी इतना इनको भूमि ना दी, द्रौपदी का अपमान किया और लाक्षागृह में आग लगवाई, विषदान किया। तो बहुत सी ऐसी जो ऐसा जो संकट है जो इन पर आया है, बहुत ही छोटी छोटी उम्र में आया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? गांधारी और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप लोग यहीं का खा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, हर कुछ यहीं पर कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सीधा वन की ओर चले जाना चाहिए। जो कि बताया था कि उत्तराखंड की साइड में जो हिमालय पड़ते हैं वहाँ पर जो गंगा है तो 7 भागों में विभक्त हुई थी, तो वहाँ पर इन्होंने
किया। और नारद जी कहते हैं कि आज से पांचवें दिन ही इनको भाई क्या, पांचवें दिन ही अपने प्राण त्याग देंगे, जो धृतराष्ट्र है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। और उसी प्रकार जो गांधारी है, माँ गांधारी है, वो भी वहां से भाई वहां उसी आग में जलकर भस्म हो जाएगी। और इस प्रकार वो अपने अपने देह को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में चले जाएंगे। तो ये था यहाँ पर जो 13वां जो अध्याय है, विदुर जी ने जो उपदेश दिया था राजा धृतराष्ट्र और माँ गांधारी को। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, जो कि धृतराष्ट्र ने किया। और विदुर जी जानते हैं, अब हमने विदुर जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि विदुर जी ने जब वो मांडव ऋषि थे तो उन्होंने कैसे क्या किया, ठीक है। तो मांडव ऋषि ने क्या किया, एक हल्का सा कांटा डाल दिया था, तो उनको शूद्र योनियों में जन्म लेना पड़ा था। वो बिल्कुल अज्ञान कारण थे भाई, बिल्कुल अज्ञानवश। जैसे हम बच्चे नहीं होते हैं, हम बच्चों से भी पाप बनते हैं। हमने अगर हम किसी अगर कीड़ी को भी परेशान कर रहे हैं तो भी वो हमारा पाप लगेगा। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे जैसे मैं निरंतर भागवत का जो पाठ करते जा रहा हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती जा रही है। और भगवान श्री कृष्ण से तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे भागवत की कहानी ऐसे निरंतर करता रहो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री कृष्ण।